नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बड़ा टूर्नामेंट, बड़ी जीत, उसके पहले बड़ी तैयारी और बड़ी तैयारी के बाद कुछ तस्वीरें जो चर्चा में। पीछे दो तस्वीर है, एक विराट कोहली की और एक केएल राहुल की। इस तस्वीर के बारे में हमने आपको बकायदा बताया है, कब की है, कहां की है, कैसी है और समझाया भी है कि उसके मतलब क्या थी और क्या मायने थी। अगर कुछ लोग नए हैं, नहीं देखे होंगे, तब आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप देखिएगा, समझिएगा। उसी तस्वीर से मिलती जुलती दूसरी तस्वीर है, उसकी कहानी है। लेकिन एक लाइन है, लाइन तो फिल्मी है कि जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों का अक्सर किया करते हैं। कल का मैच जिस तरीके से भारत ने जीता और जीत का चौका लगाया इस बड़े टूर्नामेंट में, यह दर्शाता है कि उस उड़ान की तरफ भारत उड़ चुका है जिसकी तैयारी भारत पिछले 2 साल से लगातार कर रहा था। सफलता सफलता हाथ लगती रही, लेकिन भारत ने उससे अपने आप को पीछे नहीं ढकेला, आगे बढ़ते चले गए उन सभी लोगों के साथ जो उस कतार में आते रहे और साथ चलते रहे। लेकिन उसके बाद 11-15 लोगों की वो टीम बनी और वो टीम ऐसी कि दहशत पूरे दुनिया में है उस भारत का। क्यों? क्योंकि लगातार एक के बाद एक भारत ने मुकाबले जीते हैं। कल का मैच पुणे में खेले जा रहा था। पुणे में टॉस बांग्लादेश ने जीता, बल्लेबाजी किया, लेकिन भारत ने 7 विकेट से उस मुकाबले को जीत लिया। हरीश, कल का मैच आपने देखा ही होगा। बिल्कुल। जिस तरीके से भारतीय टीम और खासकर गेंदबाजों के बाद जो हमारे बैटर हैं, पहले हम शुभमन गिल और रोहित शर्मा की बात कर लें, बहुत ही सरल अंदाज में उन्होंने उस 200 टारगेट को। बिल्कुल, अगर रोहित शर्मा वो गेंद सही से खेल जाते, जैसा वो खेलने के बाद गुस्से में खुद भी थे कि वो जब शॉर्ट पुल उन्होंने मारा तो बॉल दबा दी थी नीचे, अगर वो ऊपर ही खेल जाते तो शायद विराट कोहली से पहला शतक रोहित शर्मा का पूरा कर लेते। लेकिन रोहित जिस तरीके से फॉर्म में है और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको शतक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इस स्टेज पे जहां पे भारत वर्ल्ड कप का मुकाबला खेल रहा है, किसी भी खिलाड़ी के लिए उतना शतक मायने नहीं रखता जितना मायने उसका देश जीत जाए, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन शुरुआती लय शुरू में आकर के जिस तरीके से दे दनादन बैटिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा, भारत को लिए वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं इफेक्टिव हो रहा है। क्योंकि बिल्कुल 2015 का वर्ल्ड कप अगर हम याद करें, जो बल्लेबाजी आज रोहित शर्मा कर रहे हैं, सेम ऐसी बल्लेबाजी मैकुलम ने की थी जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच खेला गया था। तो फाइनल तक न्यूजीलैंड को ले गए थे अकेले दम पे मैकुलम। वही रोल अब रोहित शर्मा वही रोल निभा रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा जो कर रहे हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन एक नया प्लेयर, अपने आप में अभी कुछ सालों का अनुभव है, लेकिन जिस तरीके से संयम का परिचय देते हुए रोहित शर्मा के साथ तालमेल के साथ विकेट के बीच में, या आप कह सकते हैं रनों को पीछा करना है तो किस तरीके से बाउंड्री भी जरूरत के हिसाब से लगानी है। बिल्कुल, शुरुआत कैसे देनी है। शुरू में ही 10 ओवर में रोहित शर्मा मैच खत्म कर दे रहे हैं। आप जितने भी 4 मैच देखें, 10 से 15 ओवर में, 10-15 जब टीम इंडिया बैटिंग करती है, 10 या 15 ओवर होते हैं, उसके बाद लगने लगता है कि अब मैच इंडिया के पाले में है। हरीश, बड़ी बात इसमें यह है कि भारत चारों मैच चेस करते हुए जीता है। बिल्कुल, चारों मैच में भारत ने पहले दूसरी बार में बैटिंग की है, चेस किया है और इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से जीता है। और उसमें उससे भी बड़ी बात यह है कि जो जिसको लेकर के भारत ज्यादा परेशान था, 6वां डाउन कौन आएगा, 7वें नंबर पे कौन होगा, 5वें नंबर पे कौन आएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ने दिया इन शुरुआती बल्लेबाजों ने। क्योंकि भारत उसके पहले इस मैच को निकल जा रहा है और बहुत ही आसानी से जीत जा रहा है। केएल राहुल जिस तरीके से हर बल्लेबाज फॉर्म में, केएल राहुल की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें, शुभमन आए थे पहले मैच में, हालांकि वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन दूसरे मैच में जो कल खूब खेले हैं। सारे प्लेयर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और केएल राहुल को देख के ऐसा लग रहा है कि वो कोच से ज्यादा प्रभावित है। दीवाल की तरह आते हैं और एकदम अपने आप को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनको बस एक चीज लगता है कि मुझे 50 ओवर तक या जब तक मैं मैच फिनिश ना कर दूं, मुझे बने रहना है। बिल्कुल, इस चीज की कभी एक टाइम था वर्ल्ड कप से पहले, जब चोटिल होने से पहले भी केएल राहुल खेलते थे कि वो बड़ा स्लो खेलते हैं। काफी सवालिया निशान उन पे खड़े होते थे कि स्लो खेलते हैं, मैच को एंड तक लेके जाते, लेकिन उनका वही खेल का तरीका आज लोगों को पसंद आ रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ भी ऐसी कि मतलब सोशल मीडिया पे या बाकी कहीं भी अगर आप देखेंगे तो केएल राहुल हमेशा आपको छाए हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल, कल तो कुछ ऐसा कर गए, कल तो कुछ ऐसा कर गए जिसका हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन इसको बताएंगे। लेकिन पहले कल के मैच में कुछ बहुत सारे ऐसे चर्चे हैं जिसको हम आपको पहले इस तस्वीर को बताने से पहले उसके बारे में कर देते हैं कि शुभमन गिल को लेकर भी कल बहुत ज्यादा चर्चा थी। बिल्कुल, जब वो फील्डिंग कर रहे थे तब भी था और कैमरा एक
स्पेसिफिक जगह ग्राउंड में बार बार चला जा रहा था। लोग उसके बाद सोशल मीडिया पे कई तरह के मीम्स, और मीम्स तो नहीं कहेंगे लेकिन तारीफें उनको लेकर के उनके फैंस चाहने वाले भी और कुछ भी चाहते हैं। खेल के मैदान के बाहर भी वो बाकी के मैदान में किस तरीके का अपना ज्वाला और जौहर दिखाएंगे, उसको लेकर के चर्चाएं भी उनको बहुत ज्यादा है। खैर वो तो आगे की चीजें हैं और उसके बारे में भी जो कुछ भी होगा आप तक अपडेट स्पोर्ट्स वीक देगा ही। लेकिन सवाल ये है कि भारत संयम के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 4 मुकाबला जीता भारत, अब आगे न्यूजीलैंड से मुकाबला है 22 तारीख को, बड़ा मुकाबला है। हार्दिक पांड्या को चोट लग गई, कल आप सबने देखा किस तरीके से गेंदबाजी करते वक्त उनका पैर स्लिप हो गया, गिर गए। तो ये भारत के लिए थोड़ा सा झटका माना जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं टीम इंडिया के पास एक जो प्रॉपर ऑलराउंडर टीम इंडिया के पास सिर्फ एक हार्दिक पांड्या है, उनकी जगह ऐसा कोई नहीं कि आके कोई रिप्लेस कर दे। आप बल्लेबाजों की बात करें या गेंदबाज की बात करें तो बल्लेबाज में आपके पास बहुत और भी ऑप्शन है। आप सूर्य कुमार यादव को लेके आ सकते हैं, गेंदबाजी में आपके पास मोहम्मद शमी है, रिजर्व में आपके पास कहीं ना कहीं कोई खिलाड़ी है, विकेट कीपिंग का भी आपके पास रिजर्व है, लेकिन ऑलराउंडर का रिजर्व कौन? ऑलराउंडर का रिजर्व कौन? और यही रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ऑलराउंडर प्लेयर की जगह किसी बैट्समैन को ला दीजिए या किसी गेंदबाज को खिला लीजिए। हो सकता है परिस्थिति के हिसाब से आपको अच्छा लगे, आप कर भी लें और उसमें आपको सफलता भी हाथ लग सकती है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढना अभी फिलहाल की स्थिति में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी करने के दौरान जिस तरीके से गेंद के साथ वो अपनी कलाकारी कर लेते हैं, फिर बैटिंग जिस तरीके से करते हैं, वो मुश्किल है अभी भारत को तत्काल में ढूंढना। और भारत, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी कल 22 तारीख के मैच को छोड़ के फिर हो सकते हैं फिट भी हो जाए। बिल्कुल तो, हाँ, जो उम्मीदें जताई जा रही है कि शायद वो 22 तारीख वाला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होना है उसे मिस कर दे, लेकिन 29 तारीख में जो मैच होगा तब तक वो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। इसमें भी बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा को देखकर के ऐसा हमेशा लग रहा है कि वो अपने किसी भी खिलाड़ी को लेकर के जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। चोट लगा, तत्कालिक तौर पे जिस तरीके से आके उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो मिला, लेकिन रोहित शर्मा उनके पास गए और पूछा उन्होंने कि अगर आपको लगता है कि अभी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे तो आप चले जाइए। कल भी उन्होंने उनसे जब पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि वो फिट है, हमारे लिए अच्छी खबर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए उनको जानबूझ के रेस्ट दिया जा रहा है कि अगर न्यूजीलैंड से मुकाबला है, किसी और को एक प्लेयर को आजमाते हैं और आपको रेस्ट भी मिल जाए। बिल्कुल रिस्क मिलता है। दूसरा कारण क्या होता है, अगर हार्दिक पांड्या टीम से बाहर जाते हैं तो कई बदलाव करने पड़ते हैं अकेले हार्दिक पांड्या के लिए। आपको अगर उस जगह बैट्समैन खिलाएंगे तो बॉलिंग आपकी शॉर्ट होगी, बॉलिंग शॉर्ट होगी तो आपको शमी को वापस लाना होगा, फिर शार्दुल ठाकुर बाहर जाते हैं या अश्विन बाहर जाते हैं, फिर आप एक स्पिनर के साथ खेलेंगे। तो एक स्पिनर के साथ खेलें या किसको बाहर करें, हार्दिक पांड्या की जगह पे किसको ला, मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोहित शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा और जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, एक मैच में हार्दिक को अगर रेस्ट दे देने से अगर आगे के रास्ते आसान हो जाते हैं तो वो उन्होंने इसको लेकर के इस तरीके का फैसला मैनेजमेंट ने, कोच ने या राहुल ने, रोहित शर्मा ने किया होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको पीछे तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के पहले हमने आपको एक लाइन बताई और ये बोला मैंने कि फिल्मी अंदाज में जिसके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों का कराया करते हैं। क्यों ये इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि कल के मैच में विराट कोहली जिस तरीके से रनों को अपने अंदर मशीन की तरह जिस तरीके से रन बनाते हैं, विकेट कोहली को हमने देखा है जब चेज में वो करने आते हैं, अगर वो एक बार टिक जाए 30-40 रन बना ले तो उसके बाद उन्हें रोकना काफी मुश्किल होता है। और उनके साथ प्लस पॉइंट क्या था कि पहले ही 4 गेंद के अंदर उनको 2 नो बॉल मिल गया। बिल्कुल। और वो एक बैट्समैन का जिक्र उन्होंने मैच के बाद भी किया था, वो बोले थे मैं काफी लकी हूँ, इसलिए इस मैच में मुझे काफी लक मेरे साथ रहा कि पहली जब 4 बॉल मेरे लिए अनबिलीवेबल थी। और उसका उन्होंने, और बड़ा खिलाड़ी अगर वैसा मौका मिल जाए तो फिर कौन छोड़ना चाहेगा। उन्होंने भुनाया भी, क्रेडिट सबको मिलते हैं, लेकिन मेन चीज होती है कि आप उसे भुनाते कैसे हैं। और कल विराट कोहली ने बखूबी वो काम किया। लेकिन गणित, मैं कह रहा हूं ना कि पहले उन्होंने जिस तरीके से खेला, रन बनाया, लेकिन जब 27 रनों की भारत को जरूरत थी और लगभग इतने ही रनों की जरूरत उनको भी थी, विराट कोहली को। उससे पहले जब इंडिया को 40, 50, 60 रन तक भी जरूरत थी टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए, उस वक्त केएल राहुल बैटिंग कर लेते और वो भी खूब बल्लेबाजी कर रहे थे, दे दनादन चौके छक्के मारे थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि कोहली का शतक भी होना है। तो किस तरीके से गणित अपने आप में उन्होंने फिट किया और उस मुकाम तक पहुंचा जो भारत को भी जीत दिलाया और उनके लिए भी कुछ बहुत कर पाया। लेकिन उस वक्त एक वाक्या ये हुआ कि रोहित, इनको शतक बनाना था। शतक बनाना का मतलब ये है कि वो देश के लिए खेल रहे थे, लेकिन इस करीब पहुंच गए थे कि वो शतक बना सकते थे। उस वक्त इन्होंने केएल राहुल 1 रन लेना चाहते थे, केएल राहुल से उन्होंने कहा कि मैं सिंगल देता हूं। केएल राहुल ने इसको बाद में खुलासा किया, उन्होंने कहा कि मैंने विराट कोहली से कहा कि आप एक काम करिए, आप अपना शतक बना लीजिए। कोहली कितने बड़े प्लेयर हैं और इससे अभी इस बात से भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मैं
ये करूंगा तो यहाँ जो लोग बैठे हैं या जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको ये लगेगा कि मैं अपने शतक के लिए खेल रहा हूं, बिल्कुल जबकि मैं ऐसा करना नहीं बिल्कुल चाहता हूं। वो दुनिया जानती है कि कोहली हमेशा से एक टीम प्लेयर रहे हैं, वो टीम के लिए खेलते हैं, टीम को जीत दिलाने के लिए खेलते हैं, ना कि खुद के लिए। और ऐसा इसलिए पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि वो किस तरीके के प्लेयर हैं। लेकिन केएल राहुल ने आखिर ये बात उनसे क्यों कही और क्यों वो चाहते थे कि आप आज के मैच में शतक लगाइए, क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि विराट कोहली जो है वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने के लगभग करीब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल एक 48 मैच अगर एक शतक और लगा देते हैं तो बराबरी पे आ जाएंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी विराट कोहली के लिए। एक शतक इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट वो था जो आज आने वाले समय में विराट कोहली किस व्यक्ति के रिकॉर्ड के बराबरी पे पहुंचेंगे और तोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इसके बाद 4-5 मैच में वो शतक ना बनाए। और इस तरीके के बड़े टूर्नामेंट में जब वर्ल्ड कप हो रहा है और ऐसे में अगर आप सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि केएल राहुल या विराट कोहली या भारतीय टीम या पूरे देश के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने इस डिसीजन को लिया भी। बिल्कुल शतक बहुत अहम चीज होती है कि अब जब आप सेंचुरी लगाते हैं, 3 ट्रिपल फिगर में पहुंचते हैं। आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप, बेशक हाँ गौतम गंभीर ने 97 रन की पारी खेली, लेकिन अगर वो शतक में तब्दील कर देते तो शायद वो आने वाले सालों तक याद रखा, याद अभी भी रखा जाएगा, लेकिन 13 अंकों में पहुंचने का अलग ही मजा होता है। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है ना वो 97 रन की है हरीश, बिल्कुल 97 रन की ये तस्वीर है। कैलकुलेशन, गणित उस समय इनके भी दिमाग में चल रहा था, इन्होंने बताया भी था, लेकिन ये चूक गए, बना नहीं पाए। इसके बाद जब छक्का इन्होंने मारा था तो इस अंदाज में आपको दिखे थे, लेकिन ये बैट लहराते हुए जो आपके सामने देख रहे हैं खिलाड़ी को, जिस खिलाड़ी को, वो खिलाड़ी आप कह सकते हैं, इसमें कहने कोई दो राय नहीं है कि इन केएल राहुल के बदौलत ही विराट कोहली का शतक हो पाया। शायद विराट कोहली भी इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि केएल राहुल ने किस तरीके से उनको सूझबूझ के साथ बताया और समझाया भी कि कोई नहीं, आप एक एक रन लीजिए। और 41 ओवर तक मैच जाने के पीछे रीजन भी यही था। बिल्कुल मैच वरना 38-37 ओवर में खत्म हो जाना था। बार बार सिंगल लेने के लिए दौड़ रहे थे, केएल राहुल ने मना किया। मना करने के बाद से भी विराट कोहली ने अंततः छक्का लगाया, 103 रन पर पहुंचे, अपना शतक पूरा किया। अब एक शतक और विराट कोहली अगर लगा लेते हैं तो वो सचिन तेंदुलकर के शतक के बराबर वनडे में हो जाएंगे, और अगर उसके बाद एक और लगा देते हैं तो दुनिया में ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे, पहले बल्लेबाज बनेंगे जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल 50 शतक पूरा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इतिहास होगा, बहुत बड़ा कीर्तिमान रचेंगे विराट कोहली, और हम सब चाहते हैं कि वो इस रिकॉर्ड की बराबरी भी करे और इससे आगे भी निकले। सचिन तेंदुलकर ने भी इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि अगर मेरे रिकॉर्ड को कोई तोड़ सकता है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हैं। तो फिलहाल इस तस्वीर को हमने आपको दिखाया, आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।